गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ प्लांट्स या वनस्पतियों के उपयोग। हमारे चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं ना। इससे पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कुछ छोटे प्लांट्स कुछ बड़े प्लांट्स, है ना। अब आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि इन प्लांट्स का यूज़ क्या है, किस प्लांट का क्या यूज़ होता है। वनस्पतियाँ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। उपयोगी का मतलब क्या है, हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। उनसे हमें बहुत सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, है ना। ये हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा देते हैं, ये हमें भोजन देते हैं, इनसे कपड़ा भी मिलता है। पौधों से हमें अन्य उपयोगी सामग्री भी मिलती है। अब हम नीचे पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या यूज़ हैं। पौधे हमें भोजन देते हैं, तो कौन कौन से पौधे हमें भोजन देते हैं। देखिए, हमें अधिकतर भोजन वनस्पतियों से ही मिलता है ना। खेत में हम गेहूँ उगाते हैं, चावल उगाते हैं, चने का पेड़ उगाते हैं, दालें उगाते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, वनस्पतियां हैं। तो हमें जो है अधिकतर भोजन किससे मिलता है, वनस्पतियों से ही मिलता है। वनस्पतियां हमें अन्न देती हैं, जैसे कि अनाज और दालें। आपने गांव में देखा होगा ना, अपने गेहूँ उगता है, चावल उगाते हैं, हम चने लगाते हैं, अरहर की दाल लगाते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जो है हमें पौधों से ही मिलती हैं, वनस्पतियों से, है ना, खाने की चीज़ें। वनस्पतियां हमें सब्जियां भी देती हैं, सब्जियां भी हम अपने खेत में उगाते हैं ना। ये सब्जियां हमें जड़ों, तनों, पत्तियों व फलों से प्राप्त होती हैं। देखिए, ये है मूली, ये है गाजर, ये है बैंगन, ठीक है, टमाटर, आलू, बंद गोभी, पालक, है ना। ये सब क्या है, ये सब सब्जियां हैं। ये सब्जियां हमें तनों, पत्तियों व फलों से प्राप्त होती हैं। कुछ सब्जियां तनों में लगती हैं, जैसे आलू हो गए, है ना। कुछ फलों से प्राप्त होती हैं, कुछ पत्तियों से प्राप्त होती हैं। पत्तियों से कौन सी प्राप्त होती हैं, जैसे पालक। पालक के तो पत्ते हम खाते हैं ना। ऐसे ही ये आलू का पेड़ है। आलू कहाँ लगता है, नीचे जा इसमें लगता है, इसको हम तना कहते हैं आलू का। तो ये हमें तने से प्राप्त होता है ना। कुछ के फूल होते हैं, जैसे टमाटर, ये फूल से बनता है ना। तो ये सब चीज़ें, ये सब्जियां हमें जड़ों, तनों, पत्तियों में फलों से प्राप्त होती हैं। तो वनस्पतियां हमें क्या देती हैं, सब्जियां देती हैं। और वनस्पतियां हमें फल और गिरी भी देती हैं। ये देखो कैसे, सेब फल हो गया, ये आम, आजकल आम का मौसम है ना, आम कितना आ रहा है, आम, अनानास, अंगूर, है ना, ये हमारे फल हो गए, ये हमारे फल हो गए। अखरोट, नारियल, ये हमारी गिरी हो गई। तो वनस्पतियां हमें क्या क्या देती हैं, फल और गिरियां भी देती हैं। वनस्पतियां हमें और सब्जियां भी देती हैं, हमने पढ़ा है ना। सब्जियां मिलती हैं वनस्पतियों से। वनस्पतियों से हमें अनाज भी मिलता है। तो कितनी सारी चीज़ हमें वनस्पतियों से मिलती है ना। तो यूजेस ऑफ प्लांट्स हमें पता चले ना कि किस प्लांट का क्या यूज़ है ना। ऐसे ही देखो, वनस्पति हमें मसाले भी देती है ना। जो हम अपने खाने में यूज़ करते हैं, वनस्पति हमें मसाले भी देती है। कौन कौन सी, देखो, चाय हमें पौधों से मिलती है, कॉफ़ी, अदरक, काली मिर्च, धनिया, मिर्च, लौंग, है ना। वनस्पति से हमें कई प्रकार के पेय पदार्थ भी मिलते हैं। पेय पदार्थ का मतलब क्या हुआ, पीने वाले पदार्थ, जैसे चाय और कॉफ़ी, ये भी हमें वनस्पतियों से ही मिलती हैं। मसालों में क्या क्या आता है, धनिया, काली मिर्च, मिर्च, लौंग, अदरक, ये हमारे मसालों में आ गया। तो अब हमने जाना कि वनस्पतियों से हमें मसाले भी मिलते हैं, वनस्पतियों से हमें पेय पदार्थ भी मिलते हैं। पेय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, है ना। अब वनस्पतियां हमें खाद्य तेल भी देती हैं, मतलब कि जो हम ऑयल अपने खाने में यूज़ करते हैं। जैसे कुछ वनस्पतियों के बीजों, जैसे मूंगफली, सूरजमुखी, नारियल और सरसों को पेर कर हम उनसे तेल निकालते हैं, है ना। तेल साबुन बनाने के काम में भी
आता है। तो कुछ जैसे मूंगफली का तेल होता है, सूरजमुखी का तेल होता है ना, सरसों का तेल होता है, ये सब हम खाने में यूज़ करते हैं ना। तो ये तेल भी हमें किससे मिलते हैं? वनस्पतियों से मिलते हैं। ये हो गई देखो सरसों, है ना, ये मूंगफली हो गई, ये नारियल होगी, नारियल का तेल यूज़ करते हैं ना, खाने में भी यूज़ करते हैं और सर में लगाने भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि वनस्पतियों से हमें ऑयल भी मिलता है। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ते हैं रेशे। वनस्पतियों से हमें रेशे भी मिलते हैं। रेशे क्या क्या होते हैं, अब ये हम देखते हैं कि रेशे क्या क्या होते हैं, है ना। वनस्पतियाँ हमें वस्त्र, बोरे, रस्सियाँ और चटाइयाँ बनाने के लिए रेशे देती हैं। रेशे का मतलब आप समझे ना, कि जैसे जूट होता है, जूट वो भी हमें पौधों से ही मिलता है, रस्सी बनती है, कपास हो गया, इससे भी हमें रेशे प्राप्त होते हैं, है ना। तो रेशे हमें कौन कौन सी वनस्पतियों से मिलते हैं, ये हो गया। और क्या क्या चीज़ें बनती हैं इनसे? वस्त्र बनते हैं, बोरे बनते हैं, रस्सियाँ, चटाइयाँ, है ना। तो ये हमने रेशों के बारे में पता करा। अब हम लकड़ी के बारे में पता करेंगे। वनस्पतियाँ हमें दरवाजे, खिड़कियाँ, कुर्सियाँ, मेज और पेंसिल बनाने के लिए लकड़ी देती हैं। लकड़ी भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वनस्पति से ही प्राप्त होती है। जिस चेयर पर हम बैठकर पढ़ते हैं, टेबल है, हमारे घर के दरवाजे हैं, इन सब चीज़ों के लिए लकड़ी कहाँ से मिलती है? वो भी हमें वनस्पति से ही मिलती है ना। अब औषधियों का मतलब क्या होता है? दवाइयाँ। ये भी हमें वनस्पतियों से मिलती हैं, है ना। ये भी हम अपने पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। वनस्पतियों से हमें विभिन्न प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं। औषधियाँ किसे कहते हैं? औषधियाँ हम दवाइयों को कहते हैं, है ना। क्विनैन और पेनिसिलिन नाम की औषधियाँ हमें वनस्पति से ही मिलती हैं। ये 2 दवाइयाँ हमें वनस्पति से ही मिलती हैं। ये दिखाया गया आपको, देखो ये पेड़ है, ये दवाइयाँ, है ना, ये सब भी हमें वनस्पतियों से ही मिलती हैं। अब कुछ खुशबू वाली चीज़ें भी हमें वनस्पति से मिलती हैं, है ना। कुछ खुशबू वाली चीज़ें भी हमें वनस्पति से मिलती हैं। सुगंधित फूलों वाली वनस्पतियाँ कौन कौन सी होती हैं? जैसे गुलाब, चमेली से हम इत्र बनाते हैं, या इनसे हमें इत्र मिलता है। गुलाब के फूल में खुशबू होती है ना, ऐसे ही चमेली के फूल में भी खुशबू होती है। तो जो हम परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम वगैरह, वो भी हमें वनस्पतियों से ही प्राप्त होता है। अब कागज, गोंद और रबड़, ये भी हमें वनस्पति से ही मिलती है। बांस की लकड़ी से क्या बनता है? कागज बनता है ना। जिस कागज का हम यूज़ करते हैं, जिससे हम पढ़ाई करते हैं, जिस पर हम लिखते हैं, वो किससे बनता है? बांस की लकड़ी से कागज बनता है। ऐसे ही देखो, बबूल के रस से हम गोंद बनाते हैं, है ना। बबूल के रस से हमें क्या प्राप्त होता है? गोंद प्राप्त होता है। और रबड़ के वृक्ष के रस से हमें रबड़ मिलती है। देखो दिखाया गया है, रबड़ के वृक्ष के रस से हमें रबड़ मिलती है। रबड़ से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ये देखो बांस दिखाया है, बांस की लकड़ी से क्या बनता है? पेपर बनता है ना। बबूल से क्या बनता है? बबूल के रस से गोंद बनाते, गोंद का यूज़ करते हैं ना, कहीं पेपर चिपकाना है या कोई भी चीज़ चिपकानी है। तो ये सब चीज़ें भी किससे मिलती हैं? हमें वनस्पति से ही मिलती हैं। और क्या यूज़ हैं वनस्पति के? आप अपने घर में बताओ और क्या क्या यूज़ हैं। जैसे वनस्पतियाँ पशुओं को चारा देती हैं, खाना देती हैं, है ना। वनस्पतियों के बेकार भाग से हम खाद भी बनाते हैं, जो हम अपने खेतों में डालते हैं, खाद भी बनाते हैं, है ना। वनस्पतियाँ हवा को स्वच्छ व तरोताज़ा बनाती हैं, मतलब ये एयर को फ्रेश रखती हैं या वातावरण को शुद्ध रखती हैं, है ना। क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन छोड़ती हैं, तो इससे हमारा वातावरण साफ सुथरा रहता है। ताज़ा व स्वच्छ हवा अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो हमने इस लेसन में पढ़ा कि वनस्पतियों का क्या क्या यूज़ है। इससे दवाइयाँ भी मिलती हैं हमें, खाने के सामान भी मिलते हैं, खाने का तेल भी मिलता है और औषधियाँ भी मिलती हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अब हम कल इसकी हम बेटा एक्सरसाइज करेंगे, है ना, इसके क्वेश्चंस करेंगे। आज आप लोग इसको रिवाइज करिएगा।